भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है? संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में कौन कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? अनुच्छेद 124 के सेक्शन नंबर 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके सामने अपना शपथ ग्रहण करते हैं? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अर्पित कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पॉलिटी को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। हम आ चुके हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करने। सर्वोच्च न्यायालय एक लंबा टॉपिक है दोस्तों। यह इस टॉपिक की दूसरी वीडियो है। हम बात करने जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं उसकी संरचना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने। प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है? किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय होगा? याद रखिएगा, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के सेक्शन नंबर 1 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। यही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन का मूल संवैधानिक आधार है, अनुच्छेद 124। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में कौन कौन होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश? नहीं, मुख्य न्यायाधीश के साथ में संसद के द्वारा निर्धारित संख्या में जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वह सभी के सभी होते हैं। याद रखिएगा, हमारे भारतीय संविधान में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, यह संख्या निर्धारित नहीं की गई है कि न्यायाधीश कितने होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संसद के द्वारा निर्धारित संख्या में जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वह सभी के सभी हमारे सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है कि अन्य न्यायाधीश कितने होंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। न्यायाधीशों को नियुक्त करने की संख्या या फिर कितने न्यायाधीश होंगे, यह संख्या संसद के द्वारा निर्धारित होती है। हमारे संविधान में नहीं बताया गया है कि कुल कितने न्यायाधीश होंगे। संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करती है। बढ़ते मुकदमों के कारण समय समय पर इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। अनुच्छेद 124 के सेक्शन नंबर 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताना है, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। यह हमारे अनुच्छेद से 124 के सेक्शन नंबर 2 में बताया गया है। वर्तमान व्यवस्था में नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के हिसाब से होती है, या फिर आप कह सकते हो कोलेजियम प्रणाली की सिफारिश के आधार पर हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 124 के सेक्शन नंबर 2 के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन आपसे प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति किससे परामर्श कर सकते हैं? यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी भी है, यदि वह चाहते हैं कि हम किसी न किसी से परामर्श कर लें, तो किससे वह परामर्श ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों के न्यायालयों के न्यायाधीशों से वह क्या कर सकते हैं? सिफारिश ले सकते हैं या फिर परामर्श ले सकते हैं। सिफारिश कहना गलत हो जाएगा, परामर्श ले सकते हैं। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मैंने अभी आपको बताया। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको बताना है। पहला कथन है, संविधान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर अनिवार्य की गई है। अनिवार्य नहीं की गई है दोस्तों। संविधान में यह कभी नहीं लिखा गया कि वरिष्ठतम न्यायाधीश ही मुख्य न्यायाधीश होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अगला है, संविधान में वरिष्ठता का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर यही होगा। मैंने आपको बताया कि संविधान में ऐसा नहीं बताया गया है कि वरिष्ठ न्यायाधीश ही मुख्य न्यायाधीश होंगे। यह संवैधानिक परंपरा एक परंपरा है
जो समय के साथ स्थापित हुई कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा, लेकिन संविधान में ऐसा लिखा नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके सामने अपना शपथ ग्रहण करते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति। दोनों लिखा हुआ है, राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के सामने वह अपना शपथ ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, यह कहाँ लिखा गया है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 के सेक्शन नंबर 6 में यह बताया गया है। शपथ ग्रहण का प्रारूप संविधान की 3य अनुसूची में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रारूप संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3री अनुसूची में। दोस्तों, हमारे संविधान की 3री अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, सांसद, विधायक और न्यायाधीशों सहित जो विभिन्न संवैधानिक पद होते हैं, उन सभी के शपथ का प्रारूप दिया गया है। चाहे वो राष्ट्रपति शपथ लेंगे, चाहे उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे, चाहे मंत्री हों या सांसद हों या विधायक हों, सभी के शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संविधान में नहीं दी गई है? यदि आपको न्यायालय में न्यायाधीश बनना है तो क्या हमारे संविधान में नहीं दी गई है? कौन सी योग्यता नहीं दी गई है? भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या फिर 10 वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, बिल्कुल। इन दोनों में से कोई भी कैटेगरी आप पास कर लेते हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। लेकिन हमारे संविधान में यह नहीं बताया गया है कि न्यूनतम आयु 45 वर्ष की होनी चाहिए। न्यूनतम आयु के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। एक बात और याद रखिएगा, हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 के सेक्शन नंबर 3 में बताई गई हैं योग्यताएं। 124 के सेक्शन नंबर 3 में यह बताई गई हैं योग्यताएं कि न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। न्यूनतम आयु का कोई भी प्रावधान नहीं है संविधान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संविधान में निश्चित नहीं की गई है। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों, सही कथन आपको बताना है। यह बिल्कुल सत्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संविधान में निश्चित नहीं की गई है। दूसरा कथन है, संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। यदि केस ज़्यादा हो गए तो संख्या को बढ़ाई जा सकती है। न्यायालय में न्यायाधीश कितने होंगे उस संख्या को बढ़ाया जा सकता है और घटाया भी जा सकता है यदि केस कम हो जाएंगे तो। हालांकि केस बढ़ते ही जा रहे हैं तो उसमें वृद्धि ही होगी। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक और दोनों दोनों कथन यहाँ सही है। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं संरचना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते थे सभी मैंने कवर किए। अगले टॉपिक में मैं कुछ और बताऊंगा। अभी सर्वोच्च न्यायालय का ही टॉपिक चलता रहेगा। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।